थे, घर छोड़ के कहीं भी नहीं गए। वो अच्छे जिम्मेदार टाइप के थे। तो गांव वाले मिल करके और उनकी इतनी पिटाई किए, नंबरदारी चलाते थे, किसी को मानते नहीं थे कि हाथ गोड़ सब तोड़ डाले। तो अचानक उनको इसी अवस्था में ज्ञान हुआ और परमात्मा को याद करने लगे और 125 साल आयु रही। और जो पिटाई किए थे लोग, गोड़ टूट गया तो वो नहसूर हो गया। हमेशा कमाल बहती रहती, कभी कभी कीड़े पड़ जाए तो बैठे बैठे उठा उठा के कीड़े गिरे तो उनको उठा के एक गड्ढे में गिर लेते थे गाँव कि भाई और खा लो और कर्जा अपना ले जाओ, और तुम अभी कहाँ जा रहे हो। वो हमेशा बने रहते और गांव भरे से प्रणाम करते थे। ऐसी आदत बदल गई। कोई जो काकू, गांव का कोई आदमी काकू लगता है तो कहे काकू तनी गोड़ धरी तनी, काकू गोड़ धरी तनी, जेका जो नाम पा जाए वही गोड़ धरी तनी। और वो ऐसे ताके कि ये है को, उसको सब लोग पागल मानते हैं। वो अपने श्वासा में लगे रहते थे। मुंह पर जाती है श्वासा हर आदमी की तो कुछ कहती है, नीचे जाती है तो कुछ कहती है। यही तो निरंजन माला है, परमात्मा के पाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऊपर जाए श्वासा तो राम, नीचे जाए तो माँ, राम राम जा रही है ना, श्वासा कह रही है, जप रही है। और जिनके हृदय में श्वासा है वो नहीं जपता। कितना बड़ा आश्चर्य है ये। उसी में वो लगे रहते थे। ये अजपा जाप है, परावाणी का जाप है। अगर ये जाप साधारण आदमी पा जाए, पैखरी, मध्यमा, अशंति, परा, 4 वाणियां होती। पैखरी का तो राम 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 सब जानते हैं। जिव्या होठ न हले और नाम लिया जाए। मध्यमा, अशंति और ये परा है जो श्वासा से लगे। तो ये वाणी का मतलब ये होता है कि राम राम जब हम जपेंगे तो यहीं तक जाएगा जहाँ तक वो वाणी का सुनाई पड़े, वहां तक जाएगा जहाँ तक सुनाई पड़े। सर्वत्र है, इतने एरिया में थोड़ा है। वो तो ऑल राउंड है, सब जगह है, कण कण में है। तो इतना बारीक है, तो उतने ही बारीक शब्द से जब पुकारेंगे तो वो सुनेगा। तो देखिए कि वो घर ही में रहते रहते इस प्रकार का जाप करते करते अपने ही का कल्याण नहीं किए, बल्कि वहां से कितना दूर है राम टोला, काफी दूर है।
जाके जो हमारे गुरुदेव थे उनको घर से निकाल दिया, तुम ये जप करो, बता दिया सब जप विधि। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप कर रहे हैं तो आपके तो कोई आगे पीछे है नहीं, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, तो त्याग करो, वो किसका बच्चा परिवार है। यही तो चीज है समझने की, जो हमारे नहीं है उनको हम अपना रहे हैं और जो हमारे हैं उनको दूसरा को अपनाता है। अपना तो सबसे नजदीकी है आत्मा और उसका है नजदीकी परमात्मा। जो ये सब अपना माने हैं ये गलत है, ये कल नहीं रह जाएगा। हम कहीं चले जाएंगे और दूसरा चला जाएगा। भाई भाई का नहीं पता है, परिवार में परिवार का नहीं पता चलता। अब ये तो गहराई खोजने से, मन लगाने से, परमात्मा को याद करने से हमें तुम्हें वो गहराई मिलेगी कि जिसको याद करने से सब कुछ मिल जाता है। वो क्या है? वो जरूरी नहीं कि जंगल में बैठने पर मिलेगा, तो जरूरी नहीं कि नदी के किनारे कुटिया बनाने पर मिलेगा, समुद्र के किनारे पर मिलेगा। वो तो आप कहीं करिए। कोई बहुत बड़ा यूनिफॉर्म बनाने पर एक काम चलेगा। आप कोई वेशभूषा रखिए, हमारा अंदर रंगा होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। जब हृदय पवित्र होगा तो परमात्मा कहीं नहीं रुकेगा, भाग के आ जाएगा। और हृदय नहीं है ठीक, मन ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, अंतःकरण बिगड़ गया, मन बुद्धि चिद अहंकार। इसलिए मूल है मन, ये मन को बदलना है। अभी तो मन इंद्रियों से परिवार बना के रहता है और जो इंद्री जो पसंद करती है उसी को ला के उसके सामने खड़ा करता है। लो ये भोगो, और आत्मा दुखी होती है कि मैं जिसके लिए आया था वो तो तुम लोग यही मानो, होने नहीं देते हो। अच्छे परिवार के लोग मिले तो वो रोती है। जैसे लंका में विभीषण था, तो रावण के पास रहते रहते इतना दुखी था कि परमात्मा को हमेशा याद करता था और कहता था कि भगवान उसको अपनी शरण में ले लो। ये मुझे इन आतताई और दुश्मनों में कहाँ पटक दी है। और इतना विरोध होने पर भी रावण के दरबार में जाकर रावण को समझाता था कि रावण ये तुम आतताई न करो, सीता माता को तुमने अपहरण किया, ये बहुत बड़ा गलत है, सीधे नरक में जाओगे, नष्ट हो जाओगे। ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये स्वयं साक्षात परमात्मा की उपभोग की वस्तु है। ये से उंगली छूते ही मर जाओगे। लेकिन रावण उसके संतुष्ट करने पर संतुष्ट नहीं होता था, जूता और लात और घूसा से पिटाई करता था। वही सब हमारी तुम्हारी हो रही है। ये आत्मा अंदर से बोलती है क्या कर रहे हो, कुछ करो। जब गर्भ में उल्टे लटके थे, सब लोग करीब करीब एक ही हालत है, तो रोते थे, बड़ा सफोकेशन में रहते थे,
बड़ी श्वासा कभी आती थी कभी नहीं आती। तो परमात्मा इतना नजदीक था कि रोज प्रार्थना करते थे और रोज आश्वासन देते कि भगवान मुझे निकालो इस कष्ट से, मैं आपको भजूंगा। मैं अंशी हूं, आप अंश है। इसलिए आपको प्राप्त करना मेरा मौलिक धर्म है। तो प्रार्थना करते 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 काफी काल के बाद में प्रेशर पीड़ा आई और नीचे गिरे और कहाँ कहाँ चिल्लाते हुए उतने टाइम विचार बदल गए। कहाँ 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 वो राजा का भगवान के पास आया और यहाँ जहाँ पैदा हुए तो दूसरी दुनिया में वो जाने का भगवान है। घर से निकला आदमी, रसनी पड़ी है तो कूद पड़ा, अरे सरप 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 भ्रम हो गया। तो जो भ्रम हुआ था वही रह गया बच्चे। संसार रूपी सरप बना के रख लिया और परमात्मा ने जो सही चीज थी नहीं देखी। तो इसलिए अब उसको खोजना है। अब हमको मन दिया, बुद्धि दिया, इंद्रिय दिया है, इस जाल में फंस गए। भगवान हमें एग्जाम ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, इसलिए उसने जान के डाला है। और अगर हम इससे निकल जाते, सुन जाते तो ये बहुत बड़ा काम होगा, अपना कल्याण होगा, उनसे संबंधित तमाम लोगों का कल्याण होगा। इसके लिए कुछ इलाज करना चाहिए। अब देखिए कि अपने शिष्य को लगड़े बाबू ने, लगड़ा महाराज ने और शिष्य बना के निकाल दिया। और फिर वो भी अंतर्जय इस साधना में लग गए। और रूपी अनुभूति देखिए, दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग आए, उनका आशीर्वाद। अगर वाला को देखते हो, कभी कभी यहाँ आते हैं, प्रवचन सुने हो ना, उन्हीं के आशीर्वाद है। और एक बाबा जी थे, और आनंद बाबा, हजारों की तादाद जी, हजार हाँ तो समझ। तो हम लोग वो अपनी बनाई चीज नहीं बताते, मन गढ़ंत नहीं बताते। अब वो मन को खत्म करके, मन सरल है, इस मन को बदल दिया जाए, भगवान के शरण में ले जाके पहुँचते पहुँचते सरल का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? गरुड़ सर्प को खा डालता है। माया में फंसा होगा मन तो सर्प होगा, और भगवान में फंसेगा तो गरुड़ होगा। तो गरुड़ होगा तो गरुड़ की सवारी कौन लेता है? विष्णु भगवान। फिर ये बेईमानी करेगा, शान के बैठ जाएंगे तो फिर जा नहीं पाएगा। समझ। तो इस मन को गरुड़ बनाना है, बुद्धि को ब्रह्मा बनाना है, चित्त को वासुदेव बनाना है, और ईगो अहंकार को शंकर भगवान बनाना है। काम पूरा बन जाएगा ना। तो इसके लिए छेड़छाड़
हम भजन करा दें तो उल्टा पुल्टा बच जाना है। इसलिए कुछ बुद्धि बुद्धि लगाओ, उन्हें टाइम आ रहा है, जाने का नहीं है, यहाँ वो रह नहीं जाएगा, ये है नहीं। जैसे स्वप्न में सोते का स्वप्न दिखाई पड़ता है और जाग गए तो फिर हो गया खत्म। ऐसे ही जागने में जागृत अवस्था का ये जो दिखाई पड़ रहा है स्वप्न है, ये एक रोग है, दो रोग है, तीन का रहेगा, वो ही किसी का साथी नहीं। और जो साथी है वो अंदर बैठा है और वो चिल्ला रहा है, लगाम चोर पकड़ो ये मुँह के रावण क्रोध कुंभकर्ण कुंभकर्ण लोभ नाराज कपट कालने ये शरीर ब्रह्मांड आसक्ति लगता ये संसार समुद्र विषय पानी काया किला है और ये सोने का है। ऐसा वैसा नहीं, सोना सबसे अच्छी धातुओं में गिना जाता है। इसलिए शरीर के अंदर ही सब पाया हुआ है, अलंका उनका कुछ नहीं। कहने का तरीका अलग होता, समझने का अलग होता। ठीक है, हाँ तो वो हाँ करिए, जितना मेहनत